स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 सितंबर से 20 सितंबर तक का करंट जीएस। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और काफ़ी कम समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं 17 सितंबर से 20 सितंबर तक का करंट जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन संरक्षण दिवस भी आ सकता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे ये मनाता कौन सी संस्था है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संस्था मनाती है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई। वियना कन्वेंशन के माध्यम से, जिसको 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो वियना कन्वेंशन 35 वर्ष ही इस बार का क्या रखा गया है, इसकी थीम रखी गई है। वियना कन्वेंशन 35 ईयर्स इसमें शब्द आएगा। और 1972 में इसकी UNEP की स्थापना हुई थी। UNEP का हेड क्वार्टर नैरोबी में है। और नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या देश की राजधानी नैरोबी। अब आप थोड़ी सी बात करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापते हैं? डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। आप ध्यान रखना, डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। और डायोप्टर में लेंस की आवर्धन क्षमता मापते हैं। डायोप्टर में लेंस की आवर्धन क्षमता मापते हैं। और ओजोन परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये वायुमंडल में मंडलों होते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ट्रेपो, स्टेटो, मीजो, आयनो और एक्सो। ट्रेपो, स्टेटो, मीजो, आयनो और एक्सोस्फीयर। तो किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इतना याद रखेंगे तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाता कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की हेडक्वार्टर। और टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। एक बात और, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 17 सितंबर। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। तो आप ये कहेंगे कि स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्मे, आज़ाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, काफ़ी ये प्रसिद्ध रही। और अपनी माँ के जीवित रहते अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। याद रखेंगे 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। तो 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अगली बात आती है कि विश्व जल निगरानी दिवस, वाटर मॉनिटरिंग डे। विश्व जल निगरानी दिवस लिखा हुआ है, विश्व जल दिवस नहीं है, निगरानी शब्द जुड़ा हुआ है। अगर विश्व जल दिवस की बात आती है तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई और 22 दिसंबर, ये 3 दिवस ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए कंटिन्यूस में याद रखेंगे।
22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 दिसंबर को गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आप ध्यान रखेंगे तो 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अब एक क्वेश्चन का आप कमेंट करेंगे कि विश्व भूगर्भ जल दिवस, विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पर है विश्व जल निगरानी दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा 18 सितंबर को, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। और ये पहली बार 2020 में माने इसी वर्ष मनाया गया। और आप एक बात और बताएंगे, अभी पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने 2 दिवस और बताए थे जो इस बार पहली बार मनाए गए हैं। एक तो सितंबर माह में और 1 अगस्त माह में 1 दिवस और है जो पहली बार इसी वर्ष मनाया गया है। एक तो 1 अगस्त था और 1 दिवस और है जो 2020 में आप उसका कमेंट करेंगे, ठीक है ना बेटा। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है आपका 18 सितंबर को, ये भी 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को आपके 3 दिवस हो गए। मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को हो गया, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस हो गया और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान विजय पाई थी और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बना था। एक बात और याद रखेंगे, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, मतलब एक ही तारीख से आप ऐसे याद करेंगे। अगला लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 116, इंडिया की पोजीशन 116 2020 का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 116। और वर्ल्ड बैंक जारी करता है, सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है और हांगकांग सेकंड पर है और जापान थर्ड पर है इसमें। अगला है आज़ादी फ्रीडम फिक्सम, फिर आज़ादी फ्रीडम फैक्जियम और फिक्सन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये उसी महिला ने लिखी है जो 1997 में मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1997 में मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उनकी पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अब आपको नाम याद आ गया होगा, सोचिए जरा क्या नाम है। तो अरुंधति रॉय, क्या नाम है बेटाओ, अरुंधति रॉय, नाम क्या है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने पुस्तक लिखी है। 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार, 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को मिला है। किसको मिला है, मार्गरेट एटवुड को मिला है। अगला क्वेश्चन है पेटीएम फर्स्ट गेम, पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, सचिन तेंदुलकर। और 2 बात याद रखेंगे कि ये भारत रत्न विजेता सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, भारत रत्न विजेता सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है सचिन तेंदुलकर के बारे में कि सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता पहले क्रिकेटर भी रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे इनकी आत्मकथा है। अगला है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आप कहेंगे सुरेश रैना। हिमामी ने
ब्रांड एम्बेसडर अभी जूही चावला को बनाया है। बजाज ऑलियंस ने आयुष्मान खुराना को बनाया है। बजाज ऑलियंस ने किसे बनाया? आयुष्मान खुराना को बनाया है। और मंत्रा ने कियारा आडवाणी को बनाया है। अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? इश्तियाक अहमद ने लिखी है। ये पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं। और कहाँ के हैं? ये रहने वाले पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मूल के हैं और स्वीडिश लेखक हैं। ठीक है। विदेशी नियमन कानून 2010 में किस मंदिर को सम्मिलित किया गया है? तो हर मंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, को इस नियम में सम्मिलित किया गया। इस नियम में सम्मिलित होने का क्या होता है? इससे सम्मिलित अगर होता है कोई मंदिर वगैरह, कोई ट्रस्ट, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी विदेशी नागरिक अपनी जो वहाँ की डॉलर है, कोई भी मुद्रा है, उसमें पेमेंट कर सकता है, यहाँ पर दान कर सकता है। तो इसमें कौन सम्मिलित हुआ है? स्वर्ण मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर। अगली बात देखते हैं, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और इसने थॉमस और उबेर कप, जो कि 2020 में होनी थी प्रतियोगिता, उसको स्थगित करके 2021 कर दिया है। क्या कर दिया है? 2021। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हाथी पुनर्वास केंद्र अभी हाल में ही उड़ीसा में स्थापित किया गया है। हाथी पुनर्वास केंद्र। और पिछले कई वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत में पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा में खोला गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला है 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप। 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप किसने लॉन्च किया? किस राज्य के सीएम ने लॉन्च किया है? तो अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोलता हूँ और आप तुरंत ही सोच लेंगे। ये उसी राज्य के सीएम ने घोषित किया है जिसकी दूसरी राजधानी गरसेन है। यहाँ पर होप पोर्टल भी लॉन्च किया है, लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया है, दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और ई ग्रंथालय भी खोला गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, स्मृति वन अभियान भी यहीं चलाया गया और गोल्डन वर्ड विंग सबसे बड़ी तितली भी यहीं खोजी गई थी। और ई ग्रंथालय, हरेला पर्व, फूलदेई पर्व भी मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई पर्व भी मनाया जाता है। तो आप इस राज्य का नाम जब मैंने इतना बोल दिया, लाइकेन पार्क भी खोला गया है। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सीएम ने, अब आप कमेंट करेंगे उत्तराखंड के सीएम कौन हैं और गवर्नर कौन है? क्लियर है? गरसेन यहाँ की एक अन्य कैपिटल बनाई गई है। अन्न उत्सव भी उस राज्य ने प्रारंभ किया है जिस राज्य में इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस कर्मियों के लिए कर्मवीर पुरस्कार प्रारंभ किया गया। चरण पादुका पहल प्रारंभ की गई। तो ये सब बातें अगर मैंने की तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये राज्य और कोई नहीं, मध्य प्रदेश राज्य है। अन्न उत्सव, इसमें क्या किया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है उनको भी अन्न उपलब्ध कराया गया है इस योजना के तहत। तो ये प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आप ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, ये कौन सी बार सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के? अगला है मूसा त्रोरे, ये माली गणराज्य के राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हुआ है। माली की राजधानी सभी लोग जानते हैं, माली की राजधानी बमाको। अगली बात लिखी है PR कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, आयुर्वेद चिकित्सक हैं। PR कृष्ण कुमार आयुर्वेद चिकित्सक हैं।
सदाशिव पाटिल, ये नाम इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना, सदाशिव पाटिल, इनका निधन हुआ है। महाराष्ट्र के ये क्रिकेटर है। कपिला वात्स्यायन शास्त्रीय नृत्य तथा गायिका हैं, इनका निधन हुआ है। बाबू सिवान, जिनका निधन हुआ है, वो तमिल निर्देशक हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम ये किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले उपराज्यपाल बने थे, जो अभी हाल में ही भारत के CAG नियुक्त हुए हैं। क्लियर है बेटा इतना? अगला है आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। अगली इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई अली खान। अली खान कौन है? IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकन, IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकन हैं। IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकन अली खान। CM महिला उत्कर्ष योजना, CM महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है। गुजरात राज्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसने ट्रेजर गन दी है पुलिसकर्मियों के लिए। और धन्वंतरी रथ योजना भी गुजरात, अंबारे आंगनबाड़ी पहल भी गुजरात राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। धन्वंतरी रथ योजना गुजरात राज्य की है, जबकि धन्वंतरी योजना अगर आएगी, धन्वंतरी योजना मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, धन्वंतरी योजना ये असम राज्य सरकार की है। क्लियर है? और CM महिला उत्कर्ष योजना ये महिलाओं के 1 लाख रुपए तक का लोन देंगे इसमें, और जिसमें 0% ब्याज रहेगा, कोई ब्याज नहीं रहेगा। अगला है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये क्या है? UN का एक संगठन है। तो उसी के तहत भारत इसका सदस्य बना है 4 वर्ष के लिए। भारत इसका सदस्य बना है, माने ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य कितने वर्ष के लिए बना है। तो अब 2-3 पॉइंटों को मैं और रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक था आज़ादी फ्रीडम और नामक पुस्तक अरुंधति रॉय। क्लियर है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार मार्गरेट एटवुड। पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का सुरेश रैना। क्लियर है? सदाशिव पाटिल क्रिकेटर हैं जिनका निधन हुआ है। और हाथी पुनर्वास केंद्र उड़ीसा में है। जिन्ना के ऊपर लिखी गई पुस्तक इश्तियाक अहमद ने लिखी है। और अब आप कहेंगे थॉमस और उबेर कप जो 2020 में होने थे वो 2021 में संपन्न होंगे। तो इतनी सब बातें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।